नहीं देखे तो आपका 2026 काफी अच्छा नहीं होने वाला है। ये जो दो कंपनीज हैं, एक हेल्थ केयर स्टॉक है एंड एक आईटी टेक्नोलॉजी स्टॉक है, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने की संभावना रखते हैं। उसमें से एक स्टॉक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इनके चार्ट्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसा परफॉर्मेंस हमें ओवरऑल दिखा रहे हैं एंड अभी ओवरऑल ट्रेंड कैसा बन रहा है। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो, ये काफी इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। सो बजाज हेल्थ केयर की बात करें, क्योंकि ये रिजल्ट सीजन आ गया है, सो फॉर 30 days we'll continue गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट्स एंड किस किस कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये हम लोग इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो बजाज हेल्थ केयर ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दे दिए हैं। सेल्स इसकी देखें तो 31% से बढ़ी है। 123 करोड़ की सेल्स हुई थी इन दिसंबर 2024 विच हैज इंक्रीज टू 161 करोड़। सो 31% का काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। उसके साथ साथ ही इसका जो मार्केट कैप है वो भी इट हैज इंक्रीज 1160 करोड़ के आसपास का हो गया है। उसके साथ साथ हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में इतना बड़ा इंक्रीज नहीं देखने को मिला है। 11.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इन दिसंबर 2024 व्हिच हैज इंक्रीज टू 15.7। तो ईयर ऑन ईयर बहुत बड़ा जंप नहीं है, बट हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में काफी ही अच्छा जंप हमें देखने को मिला है ना इन वन क्वार्टर ओनली। उसके साथ साथ ही इसका ईपीएस भी काफी बड़ा है, 34% से इंक्रीज हुआ है। सो इट इज ऑल अ वेरी डिसेंट रिजल्ट। तो ओवरऑल हेल्थ केयर कंपनी में सेक्टर में काम करती है। एमिनो एसिड्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स बनाती है कंपनी। उसके साथ साथ ही इट हैज एक्सपोर्टिंग पावर टू 62 प्लस कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो काफी अच्छी कंपनी है। एक्सपोर्ट इसका काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड सेल्स भी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज बीन इंक्रीजिंग। पॉजिटिव पॉइंट इज कंपनी हैज बीन रिड्यूसिंग डेट and the negative point is its overall trend. So trend हम लोग कैसे देखते हैं? ट्रेंड हम लोग देखते हैं चार्ट से। तो चार्ट में काफी अच्छी बैकिंग भी है कंपनी की, बट इट हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर अ वाइल नाउ। सो हम लोग बात करें मार्च 2025 से कंटिन्यूसली इसमें एक काफी ही बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट टॉप से अगर ट्रैक करें तो ऑलमोस्ट 50% का डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड एज यू नो, जिस भी कंपनी में इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलता है, वी आर रिलक्टेंट ऑन इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो वी वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक एंड सिंस द डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली ओवरऑल negative and it has been forming higher highs and higher lows and lower lows on a continuous basis. That is why we would avoid investing in this particular stock. So this is for Bajaj Healthcare. उसके साथ साथ ही दूसरी कंपनी हम लोग जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड जिसके रिजल्ट्स 17 जनवरी 2026 को आए हैं, इट इज नेटवेब टेक्नोलॉजीज। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के अमेजिंग रिजल्ट्स हुए हैं इस बार एंड मार्केट कैप इसका 18 से 20 करोड़ के आसपास है। प्राइस 3235 रुपीज है। इसमें सेल्स की बात करूं तो 334 करोड़ की सेल्स थी इन दिसंबर 2024 विच हैज इंक्रीज टू 805 करोड़ इन दिसंबर 2025। सो 141% का जंप इसमें देखने को मिला है विच इज फिनोमिनल। उसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 29.7 करोड़ था, जो अब बढ़ के 73.3 करोड़ हो गया है। 147% का इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज की मैं बात करूं तो it has been growing on a quarterly basis as of now, and this quarter it has increased a lot. And इसमें हम लोग इसका चार्ट भी डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया, ऑफरिंग फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजाइन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। द कंपनीज सुपर कंप्यूटर्स हैव अपीयर्ड 15 टाइम्स अक्रॉस 3 एंट्रीज इन ग्लोबल टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स रैंकिंग। सो बहुत ही बढ़िया ये आईटी बेस्ड कंपनी है। ऑल्दो its chart is also not performing pretty well because the overall market conditions are not pretty good as of now. इसकी वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप देख सकते हैं एंड इसके रिजल्ट जो है वो काफी अमेजिंग आए हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज वील ऑल्सो व्यू दिस विद द प्राइजेस एंड ऑल। सो नेटवेब को अगर हम
नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को अगर हम सर्च करते हैं तो प्राइसेस हैज बीन कॉन्स्टेंटली गोइंग अप सिंस जुलाई 2025 एंड उसके बाद हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। डिक्लाइन बहुत बड़ा नहीं है बट स्टिल इट इज 34-35% का। अब यहाँ से हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, यहाँ पे अगर हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है या कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिलता है। कप एंड हैंडल बेसिकली एक बड़ा सा बेस होता है, उसके बाद एक छोटा बेस बनता है, तो देन वी विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। रिमाइंड यू, रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, सो दिस स्टॉक विल बी डेफिनेटली इन आवर लिस्ट एंड we'll check this stock once in a while now. सो ये दो स्टॉक आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एंड इसके मूवमेंट्स हम लोग काफी डीपली ट्रैक करेंगे हर वीडियो में। सो जय हिंद, थैंक यू एंड we'll see you in the next video.